हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार फिर इस चुनाव में अली और बजरंगबली का मुद्दा उठाया। देखिए, मैंने नहीं उठाया, गठबंधन ने मुद्दा उठाया है, मैंने उसका जवाब दिया है। हमने तो विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का ही मुद्दा बनाया है। लेकिन अगर वे लोग इस बात को मानते हैं कि उन्हें अली पे विश्वास है, तो हमें भी बजरंगबली पे विश्वास है। और कोई संदेह नहीं कि विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ेगी। अली और बजरंगबली का मुद्दा तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो जाता है। भैया, ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है सवाल। ये कि मंचों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और लोकदल ये मंचों पर मुसलमानों को खुल के वोट देने की बात करें तो वो सेकुलर, और अगर हम कहें कि भाई हम तो बजरंगबली पे विश्वास करते हैं तो हम कम्युनल, ये राजनीति में नहीं चलेगा, ये दोहरा मानक नहीं चलेगा। और हम लोग इस बात को कहते हैं कि मेरी आस्था, जिस पे मैं विश्वास करना चाहता हूं, वो मेरा विषय है, वो मेरा अधिकार भी है। लेकिन किसी राजनीतिक दल को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं कि वे मुसलमानों को खुल के आह्वान करें कि वे लोग उस पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी या किसी का भय दिखाने का दुस्साहस करें। तो क्या हिंदुओं के पास या जो गैर मुस्लिम है उनके पास एक ही विकल्प है, बीजेपी? मैं समझता हूं इस देश के पास विकास की जो योजनाएं 5 वर्ष में मोदी जी ने दी, आवास की, शौचालय की, विद्युत कनेक्शन की, रसोई गैस के कनेक्शन की, नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, स्टैंड अप की, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की योजना, या किसानों के लिए एमएसपी की बात हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या स्वायत्त हेल्थ कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव 130 करोड़ लोगों के लिए बात कही है, सबका साथ और सबके विकास की बात कही है। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी को नहीं बांटा, लेकिन जाति, मत और मजहब के आधार पर जो बांट रहे हैं, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारे विकास का आधार इस देश का गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं और समाज का प्रत्येक तबका है। मुख्यमंत्री जी, हरे वायरस की बात आप कर रहे हैं लगातार। हर सभाओं में जब आप हरे वायरस की बात करते हैं तो लोग खूब तालियां बजाते हैं। आखिर इस हरे वायरस को कहने का आपका मतलब क्या है? क्या लोगों तक आप मैसेज देते हैं? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता, मुस्लिम लीग का हरा झंडा चांद सितारे का झंडा, आजादी के पहले जिसने देश के विभाजन की बात की थी और देश का विभाजन का कारण रहा है, ये वही हरा वायरस है जिसको आज शागिर्द बनकर के कांग्रेस और विपक्ष के लोग अपने मंचों से उसे लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनके इन षड्यंत्रों को कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत का कोई भी राष्ट्रभक्त नागरिक कांग्रेस और विपक्ष की साजिश को कभी पूरा नहीं होने देगा। एक दो और सवाल है मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि नवरात्र का वक्त चल रहा है, आप इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, नवरात्र में आप भी व्रत में रहते हैं, तो कैसे ये चुनाव प्रचार हो रहा है? बजरंगबली की कृपा से, ये सब जगत जननी मां भगवती की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है, और स्वाभाविक रूप से उनकी कृपा से व्रत भी हैं, अनुष्ठान में भी हैं, और चुनाव कैंपेन में रह करके जनता के सामने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्हें भारत की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नए भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के प्रयास के बारे में अपील करते हुए समर्थन भी मांग रहे हैं। कितनी सीटें ला रहे हैं? आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस।